हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप लोगों का एक बार एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी हाउस टूर कराओ, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हाउस टूर कराने वाली हूँ। बहुत लेट करवा रही हूँ लेकिन आज कंप्लीट करवाऊँगी। तो ये जो है ये है मेरा घर, ठीक है, मतलब यहाँ तक, ठीक है। और वो जो एरिया है ना, वहाँ वो जो दिख रही है ना, गेट दिख रहा है वो वहाँ तक। और अब चलते हैं हम लोग अंदर। ये मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं घर के अंदर और मेन डोर पर हमने लगा रखी है एक बेल। ये वाली जो बेल है ना, इसका नाम है साइप्रस वाइन। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, साइप्रस वाइन है। एक बार दिखाना। सुबह मेरे वाइन को नाम देते बने। ये साइप्रस वाइन है। तो जी यहाँ पर ये शतावरी लगा रखी है और ये साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन सर्दियों में जल जाएगी, इसलिए मतलब ये आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो पहले शतावरी की लगा दी, यहाँ पर अपराजिता लगा दी। अपराजिता इतनी बड़ी हो गई है यहाँ तक। जैसे ये वाली बेल जो है ना, ये खत्म होगी, यहाँ पर ये वाली तैयार हो जाएगी। एक हमने इधर भी लगा रखी है अपराजिता, ये भी तैयार हो जाएगी। इसको हटा करके अभी तक हमने इसको एक रस्सी पर बांध रखा है, बाद में इधर चढ़ा देंगे। तो डोर बेल जो है ना, मतलब डोर बेल, वो ये वाली तैयार होने के बाद में घर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अब चलते हैं अंदर की साइड। तो यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है ना, यहाँ पर हमने कुछ पेड़ और लगा रखे हैं, जिससे कि अंदर घुसते में घर का लुक बहुत ही प्यारा आता है। यहाँ पर हमने साथ साथ गेंदे लगा दिए, क्योंकि 1 महीने बाद में जब गेंदे फूल देंगे ना, तो ये 4 चांद लगा देंगे घर को। और अब यहाँ तक ये गेंदे हैं। यहाँ पर ये एक, मुझे नहीं पता किस चीज का प्लांट है, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये काफी खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर देखिए आप, इसकी टहनी टहनी में फूल आए हुए हैं। हाँ, ये इसके ऊपर ना मखमल जैसे फूल आते हैं। देखो हर एक जगह पे इसमें फूल आए हुए हैं। तो ये भी फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर हमने लगा रखा है एक अशोक का पेड़ और एक ये मनी प्लांट। इस पर भी हमने एक शतावरी चढ़ा रखी है, एक साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन जल जाएगी जब तक, बहुत ही अच्छा लुक देगी। यहाँ पर इसके फूल खिले हुए ना, तो शतावरी का और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अब इस एरिया में जो है ना, ये जो एरिया है, इसमें मैं पहले भी रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। ये वैसे हमारा ड्राइंग रूम है, लेकिन अभी कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे से इतना घर नहीं टैकल किया जाता, मुझसे नहीं संभाला जाता। इधर के एरिया में हमारे वॉशरूम है, ये दोनों वॉशरूम हो गए, ये ड्राइंग रूम हो गया, लेकिन इसका कभी अभी यूज नहीं हो रहा। हम लोग 4 लोग हैं, नीचे ही मेरा सारा सामान ज्यादातर सेट रह जाता है। और ये वाला एरिया है ना, ये पूरे में इसमें कच्ची मिट्टी है। इसमें हम लोग, आप लोगों के भी कमेंट्स आए थे कि दीदी यहाँ पर ना वो बिछा दो, सीमेंट वाली जो टाइल आती है वो। तो जैसे ही बजट सही होगा ना, वो बिछा देंगे, फिर मिट्टी का काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये सारी मिट्टी हो जाती है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्लांट ये लगा रखे हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और मैं इनको, मतलब जब मैंने देखे ना, तो उसी टाइम मैंने हाथों हाथ नर्सरी से ले लिए थे। अब चलते हैं आगे। उस एरिया में मैंने चूल्हा बना रखा है, छत पे घुसते ही। और अब बात करूं इधर की, तो इधर भी मैंने बहुत सारे गेंदे लगा रखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे गेंदे हैं, इन सब में फ्लावर जैसे आने शुरू हो गए। इनके ऊपर ये देखो, ये तो आनी शुरू हो गई है। जैसे फ्लावर आने शुरू होंगे ना, ये भी बहुत प्यारा लुक देगा। ये सारे घड़े के अंदर लगा रखे हैं, घड़े काट करके। और ऊपर इसमें जैसे एक पेड़ नीचे देखा था आपने, सेम यहाँ पर भी लगा रखा है। इसमें भी बहुत अच्छे फूल आ चुके हैं और भी आएंगे। ये पूरा एकदम फूलों से भर जाएगा। और यहाँ लगा रखे हमने ऑफिसर्स फ्लावर्स। जो भी वेस्ट निकलता है ना घर में, जैसे डिब्बे वगैरह, उन सब में हमने ये लगा दिए। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, इनका एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। मैं पहले भी कभी दिखाया मैंने, और फिर कभी भी दिखा दूंगी। और ये देखिए, ऐसा लुक मैं बता रही थी। आप एक बार पास में लेके आना कैमरा। ये फूल आप देख रहे होंगे, एक एक पेड़ पर कितने सारे आ रहे हैं। जब ये सब जगह आ जाएंगे, सारे पेड़ मतलब पौधों पे आ जाएंगे, तब कितना प्यारा लुक ये घर को देंगे। यहाँ पर है मेरी तुलसी मैया और बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अब बात करते हैं जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। एक बार कैमरा उधर लेके जाना ताकि पता चले। ये तो आपने ऊपर का एरिया देख लिया।
अब ये घर एक बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड घर है, तो घर में ज्यादातर मेरे पास कमेंट यही आते हैं कि घरों में सीढ़ियां छत पर जाने के लिए होती हैं, लेकिन आप घर के अंदर जाते हो तब सीढ़ी से जाते हो। तो हमारा बेसमेंट में घर है, उसके लिए यहाँ पर ये एंट्रेंस है। इसमें भी मैंने 2 प्लांट ये रखे हुए हैं। अब चलते हैं नीचे। हम जहाँ रहते हैं अभी वो एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने शू रैक लगा रखी है। शू रैक मेरे पास नहीं थी, ये ऐसे कोई रैक थी तो जिसको मैंने शू रैक बनाया है। अब ये सीढ़ियां ऐसे आती हैं। यहाँ पर मैंने ये पर्दे लगा दिए, नीचे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ से सीढ़ियां जब मुझे दिखती थी तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इनका जो होता है ना कि टाइल वगैरह लगाने का काम अभी भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक हमने शोकेस बनवा रखा है, जो कि आने वाले टाइम पे अगर इसमें शोकेस लग जाएगा तो इसमें हम कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देंगे घर को। तो अब चलते हैं नीचे। अब नीचे अंदर घुसते ही ये हॉल है हमारा। तो ये जो है ना, ये पूरा हॉल एरिया है। और मेरे पास कई कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि हॉल में सीढ़ियां कौन देता है। तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है हॉल में भी सीढ़ियां होती हैं, ठीक है। तो अब हॉल में ही किचन का गेट भी है, रूम का भी है, इसका और इसका भी। 2 रूम है, एक किचन और एक ये हॉल, जो कि एक परिवार के लिए काफी होता है। मेरे ख्याल से 2 BHK हो गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारा मंदिर सेट है। यहाँ पर जो अलमारी लगा रखी है इसमें हमने अपने मंदिर सेट कर रखा है। अब ऐसे ही उधर की साइड भी अलमारी है, उसमें फिलहाल के लिए मेरे पास कपड़े रखने के लिए कम था, कपड़े रखने के लिए जगह कम थी, तो मैंने उसमें कपड़े सेट कर दिए। और यहाँ पर ये वाले पर्दे जो है ना, इनकी बात कर रही थी मैं। ये जो पर्दे है ना, इनको ये जो सीढ़ी के नीचे जगह है ना, इसको कवर करने के लिए और इसमें कोई भी जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना घर का, वो रखने के लिए मैंने ये पर्दे लगाए थे, ताकि दिखे ना और थोड़ा सा ये सीढ़ियां भी अच्छे से मतलब कवर हो जाए। यहाँ पर ये सोफा लगा रखा है। अब चलते हैं किचन में। तो किचन में यहाँ पर ये मेरा फ्रिज है और ये प्लेटफॉर्म वगैरह, इनके ऊपर टाइल वगैरह कुछ नहीं लगी, इसलिए मैंने वॉलपेपर लगाया है। और रखने की मतलब किचन में जगह बहुत है, बहुत ज्यादा स्पेसिस है, लेकिन ये ना बस इसका काम अभी बहुत काम अधूरा है। अब चलते हैं किचन में। यहाँ पर एक स्टोर भी दिया हुआ है, इस स्टोर में भी हम एक्स्ट्रा सामान अपना रख सकते हैं। अब चलते हैं इस रूम में, जो कि हमारा बेडरूम है। लेकिन हम लोग बेडरूम में अभी नहीं सो रहे हैं, उसका रीजन भी बताऊंगी। एक कमेंट और भी आया था कि दीदी आप बेडरूम में क्यों नहीं सोते, हॉल में क्यों सोते हो। तो हमारे हॉल में पंखा लगा रखा है हमने, देखिए ऊपर हमारे पास एक ही पंखा है। तो हमने सोचा सर्दियां हैं, अभी गर्मियां आएंगी तब तक हम ऐसे एडजस्ट करके निकाल लेंगे और फिर नेक्स्ट गर्मियों में हम पंखा ले आएंगे। अब ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम में हमने पंखा नहीं लगा रखा है, ये खाली नाम का बेडरूम है, इसमें कोई आता जाता नहीं है, बस ऐसे ही रहता है ये, ठीक है। इसी में हमने एक अलमारी लगा रखी है। टीवी मेरे घर में कभी लगा नहीं आज तक। मेरी शादी का टीवी 10-11 साल हो गए, देखो ऊपर रखा हुआ है LCD, लेकिन हमने आज तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरे को और सलमा जी को पसंद नहीं है और फिर हम दोनों को पसंद नहीं है, तो धीरे धीरे बच्चों को भी वही आदत हो गई। बीच में एक बार रुद्रपुर रहते थे तब लगाया था, थोड़े से दिन के लिए। नैनी कार्टून देखती थी, बाद में नैनी बड़ी होती है, धीरे धीरे हमने उसको हटा ही दिया। और अब चलते हैं दूसरे रूम में। ये है दूसरा रूम। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर का रूम खाली क्यों है, उसको अभी तक ड्राइंग रूम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास सामान इतना ही है। अगर मैं यहाँ से सोफे ऊपर रख दूंगी तो मेरा हॉल खाली हो जाएगा और सोफे पे बैठने के लिए ऊपर जाएगा कौन। मेरे यहाँ पे गेस्ट भी बहुत कम आते हैं। यहाँ पर ये टेबल लगा के इसके ऊपर मैंने सर्दियों के जो बिस्तर थे वो निकाल के धूप लगा के रखे हुए हैं। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, जरूरत पड़ती है, हम इनको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये छोटी अलमारी है, इसमें होते हैं मेरे कपड़े। बड़ी वाली अलमारी में मैंने बच्चों के और शर्मा जी के रखे हुए हैं। बच्चों की डेली वेयर मैंने बाहर अलमारी में रखे हैं। अब चलते हैं पीछे के एरिया में। वो 2 रूम हो गए, उन 2 रूम के बाद में ये वाला एरिया है। ये एरिया जो है, इसमें मैं बर्तन साफ करती हूँ। पानी ऊपर से ये पाइप लगा रखी है, इस पाइप से ऊपर से मोटर से जोड़ देते हैं, तो यहाँ ये भर लिया जाता है।
जिसमें बर्तन भी साफ हो जाते हैं। सुबह सुबह ठंड होती है तो बच्चों को नहलाने का काम भी यही हो जाता है। इसका पानी जो है वो इस टैंक में जाता है। ये टैंक जो है ये नीचे से मतलब कच्चा है, नीचे से सीमेंटेड नहीं है पूरा, बहुत गहरा है, 30 से 35 फुट है। तो जैसे वो होता है ना कि सारा पानी अंदर जाके रम जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये वॉशिंग मशीन मैंने ऊपर रखी है क्योंकि ऊपर पानी आता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वहीं के वहीं सुखाने होते हैं। यहाँ तो बस बच्चे नहा लेते हैं। यहाँ पर इसमें वॉशरूम दोबारा से बनाए गए हैं, लेकिन इनको हमने कभी यूज नहीं किया आज तक, क्योंकि बस ऊपर वाला यूज कर लेते हैं, सुकून उसी में मिलता है हमें। और ये एरिया जो है इसमें अभी ये घर जो बनाया था उसके 10 साल तक बंद ही रहा, तो इसमें ज्यादातर जो सामान पड़ा हुआ था, बीच बीच में कभी कोई आके रह के गया, तो जो सामान पड़ा हुआ था उसमें से कई चीजें ऐसी थी जो काम आ सकती है इन फ्यूचर, अभी नहीं आ रही है, तो उनको ऐसे रखा है। अभी दिवाली पे जैसे सफाई होगी उसमें कुछ तो कबाड़ी के पास जाएंगी, कुछ जो रह के गया जिसका है उससे पूछ करके कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। और दोनों जो गेट हैं दोनों का इस एरिया में मतलब हम एंटर कर सकते हैं दोनों रूम में से। तो ये वाला एरिया बनाया इसीलिए गया था कि दोनों रूम जो है ना, दोनों बेडरूम में कोई भी रहे वो ये वॉशरूम यूज कर सके, लेकिन ये वॉशरूम कभी यूज नहीं है क्योंकि कोई रहा ही नहीं। अब मैं रह रही हूँ तो मुझे ऊपर वाला काफी रहता है। तो जी अब आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा मेरा घर कैसा है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आज तक आपके घर का समझ में नहीं आ रहा कि आपका घर कैसा है। तो ऐसा कुछ है ये घर, जो कि कई कमेंट ऐसे भी आए थे कि किस बात के कारण आप अपना घर नहीं दिखा रही हो, बहुत दिन हो गए, मतलब किस चीज की शर्म आती है तुम्हें अपना घर दिखाने में। तो मेरा घर दिखाने बस ये है कि टाइम नहीं था कभी भी इतना लंबा सब कुछ शूट करने का, तो मैंने नहीं दिखाया। मैंने सोचा वीडियोस में देख लेंगे आप, लेकिन एक प्रॉपर पूरे घर का एक वीडियो मैंने सोचा मैं आज शूट करूं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट किया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। बाय, टेक केयर।